अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने देखना है कि जो पानी की कंडक्शन है वो ट्रैकरी एलिमेंट्स के ज़रिए से कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें वो कह रही हैं कि जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वास्कुलर प्लांट का वो ये है कि उनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। यानी वास्कुलर प्लांट्स कहा ही इस वजह से जाता है क्योंकि इनमें वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज़ जो कि जाइलम और फ्लोएम हैं वो होते हैं। ठीक है, जो कि अब जो जाइलम है पानी की ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की इसके अलावा होगी, फूड मटेरियल की होगी। फूड मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के ज़रिए से होगी। जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं रूट से कुछ मिलीमीटर आगे जो डिस्टेंस होता है वहाँ पर। ठीक है, यानी कि रूट से कुछ मिलीमीटर के फासले पर। और जो शूट की एपिकल मेरिस्टम होती है, शूट मतलब तने की एपिकल यानी कि वो जो एपिक्स की तरह की जगह होती है, मेरिस्टम जो यानी कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है। तो शूट, एपिकल, मेरिस्टम और रूट से कुछ मिलीमीटर के फासले के ऊपर जो वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट है कि हालो ट्यूबलर नेचर जो है, बल्कि हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो ट्रैकरी एलिमेंट्स है इसके अंदर ट्रिकार्ड्स भी आ जाते हैं और वेसल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं। जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जाइलम के। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जाइलम के, या फिर स्पेशलाइज्ड हैं। और ये प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की कंडक्शन करते हैं। ये जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिकार्ड्स और वेसल एलिमेंट आ जाते हैं। ट्रिकार्ड्स और वेसल्स जो हैं ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनकी हैवी सेकेंडरी वाल्स होती हैं। और जब ये मेच्योर होते हैं और यानी कि इनकी जो फंक्शनिंग होती है ट्रिकार्ड्स की और वेसल्स की, यानी कि वो भी एक लिहाज से बढ़ जाती है। और जब यानी कि ये मेच्योर होते हैं तो फिर ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं नॉन लिविंग सेल्स का, जिसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो ट्रिकार्ड और वेसल्स जो कि पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब वो मेच्योर होते हैं फंक्शनिंग में और बाकी चीज़ों में, तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं उन सेल्स का जो कि प्रोटोप्लाज्म से डिवाइड होता है। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक सैप नहीं होता। तो फिर ये जो हालो ट्यूबलर नेचर होती हैं इन सेल्स की, यानी कि एक तो हालो होंगे और फिर होंगे भी ट्यूबलर नेचर के। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म भी लॉस्ट कर चुकी होंगी, एक लिहाज से डेड सेल्स की तरह ये जो होंगे। तो इनकी इस तरह की न्यूट्रल नेचर की वजह से ये ट्रांसपोर्ट अच्छी कर सकते हैं, रिपीट करेंगे और एफिशिएंट करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ट्रैकरी एलिमेंट है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जाइलम के, और ये प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं। और ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनकी हैवी सेकेंडरी वाल्स होती हैं जब मेच्योर होते हैं ये दोनों। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं नॉन लिविंग सेल का, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो फिर ये जो हालो ट्यूबलर नेचर है इनकी, ये ट्रांसपोर्ट रिपीट करेगी और एफिशिएंट करेगी। नेक्स्ट हमने देखना है कि इन्हीं के साथ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम पिट पेयर्स कहते हैं। तो जो पानी की मूवमेंट होती है ट्रिकाइड्स के दरमियान वो फैसिलिटेट हो रही होती है कुछ इंटरप्शंस के ज़रिए से। यानी कि कुछ इंटरप्शंस जो हैं वो पानी की मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रही होंगी तो ट्रिकाइड्स के दरमियान। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये इनकी ट्रांसपोर्ट को स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि उल्टा ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, इंटरप्शंस हैं, ये फैसिलिटेट करेंगी पानी की ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रिकाइड्स में जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है वो फैसिलिटेट होती है कुछ इंटरप्शंस के ज़रिए से, जिन्हें हम पिट पेयर्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी वॉल्स में होती हैं। डेवलपमेंट के दौरान वो रीजन्स जिन्होंने पिट पेयर्स बनाने हैं वो सेकेंडरी वाल को अपने अंदर डिपॉजिट नहीं होने देते। इससे क्या होता है कि मिडल लैमिला और प्राइमरी वाल्स जो है बच जाते हैं, जो कि एक सेल को दूसरे से सेपरेट कर रही होती है, उनके दरमियान सेकेंडरी वाल नहीं होती। तो फिर ये जो कंपाउंड मिडल लैमिला है और जो प्राइमरी वॉल्स हैं ये पिट की मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो जो पानी की ट्रांसपोर्ट ट्रिकाइड्स के दरमियान होती है वो फैसिलिटेट हो रही होती है कुछ इंटरप्शंस के ज़रिए से, जिन्हें पिट पेयर्स कहते हैं। और जिन सेल्स ने अब पिट पेयर्स बनाना है उनके अंदर सेकेंडरी वाल नहीं होगी, जस्ट प्राइमरी वाल होगी और मिडल लैमिला होगा। और ये जो प्राइमरी वाल और मिडल लैमिला अब सिर्फ यही सेल्स के दरमियान बच गए हैं और ये मिलकर जो है पिट की मेम्ब्रेन बना देंगे, जिसे जो है हम पिट पेयर कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो कंबाइंड मिडल लैमिला है और प्राइमरी वाल है इन्होंने पिट की मेम्ब्रेन बना देनी है। फिर वो कह रही है कि ये जो पिट की मेम्ब्रेन्स हैं ये सॉलिड नहीं होती,
क्योंकि सेकेंडरी वाल तो इनके अंदर है ही नहीं, बल्कि इनमें सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जो कि जिनका साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और ये यानी कि पानी को और सल्यूट्स को फ्रीली आने देती हैं, यानी कि उन्हें रोकती नहीं है। तो ये सॉलिड नहीं है, ओपनिंग से 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज़ है, और यानी कि पानी और सल्यूट के लिए इम्परमिएबल नहीं होंगी, उन्हें आने देंगी फ्रीली। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बॉर्डर्ड पिट पेयर, इनमें सेकेंडरी वाल की प्रोजेक्शंस इनके पिट एरिया में आ जाएंगी और स्वोलन सेंट्रल रीजन एक बनेगा, यानी कि सेंट्रल रीजन थोड़ा सा स्वोलन होगा, उभरा हुआ होगा, जिसे हम टॉरस कहेंगे। तो बॉर्डर्ड पिट पेयर में पिट एरिया के ऊपर सेकेंडरी वॉल आ जाएगी और स्वोलन सेंट्रल रीजन होगा, जो कि टॉरस होगा, या बॉर्डर्ड पिट पेयर के केस में होगा। और नेक्स्ट वो ट्रिकाइड्स के बारे में बता रहे हैं कि ये सिंगल सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर यानी कि इनकी चौड़ाई 10 से 50 माइक्रोमीटर होती है और इनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और सम स्पीशी में इनकी जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है। जो मोटी सेकेंडरी वाल्स होती हैं उसके अंदर जो है सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है और लिग्नन होता है। लिग्नन की वजह से ही ये पानी को कम अपने अंदर आने देती हैं। तो ट्रिकाइड्स के बारे में हमने इसमें क्या क्या देखा है। सिंगल सेल्स हैं, इनका जो यानी कि इनकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम है, बाजू का 3 सेंटीमीटर भी हो जाती है। इनका डायमीटर 10 से 50 माइक्रोमीटर है। और इसके अलावा इनकी जो है थिक एंड सेकेंडरी वाल होती है, जिसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्नन होता है। लिग्नन की वजह से ये पानी को कम आने देती हैं। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि पानी जो है कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से जो राइज करता है वो क्यों करता है, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक एडहियन होती है, एडहियन यानी कि जो पानी की मालिक्यूल उसकी बाउंड दूसरे सेल्स के साथ होगी, जैसे कि बाउंड्री वाल के सेल्स के साथ होगी। और दूसरी सरफेस टेंशन होती है, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है। अच्छा, जो सरफेस टेंशन है ना, ये क्या होता है कि पानी के मालिक्यूल्स जो सतह पर होते हैं ना, वो नीचे की तरफ से, यानी कि नीचे तो बल्क में मालिक्यूल्स है ना पानी के, यानी कि उनके अट्रैक्शन की वजह से ये जो इनकी ऊपर वाली सतह है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये पानी के मालिक्यूल्स की सतह का सिकुड़ना बल्क मालिक्यूल की फोर्स लगने की वजह से, यही हमारे पास सरफेस टेंशन है। और इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो सरफेस है इसकी ये इलास्टिक है। तो जो पानी कैपिलरी एक्शन से राइज कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर जाइलम से राइज कर रहा है, तो ये पानी के मालिक्यूल और जाइलम की वाल के जो सेल्स हैं उनके दरमियान फोर्स होगी एडहियन, और दूसरा सरफेस टेंशन होगी। सरफेस टेंशन का भी हमने देखा कि ये सतह की मालिक्यूल्स की सलाहियत होती है अपना सरफेस एरिया कम करने की, बल्क मालिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो जाइलम सैप है, इससे जो कोहियन टेंशन थ्योरी है उससे यानी कि सही एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से पानी की ट्रांसपोर्ट उससे होगी। नेक्स्ट हमने देखना है ट्रिकाइड्स, इसी के बारे में हमने डिटेल देखनी है। ये शॉर्टर सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि इतने लंबे नहीं होते, शॉर्टर सेल्स हैं और इनमें परफोरेशंस भी कम होती हैं। और ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रिंसिपल कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रिकाइड्स हैं इनमें शॉर्टर सेल्स हैं, परफोरेशंस कम हैं, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये मेन है। जिम्नोस्पर्म में वो कह रही हैं कि अगरचे ट्रिकाइड्स पानी को कम आने देती हैं लिग्नन की वजह से, इसलिए इनके अंदर जो रेडियस होता है वो यानी कि कम होगा, वो यानी कि पानी की ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इसमें जो रेडियस होता है ना, उस ट्यूब का जैसे पानी ने गुजरना होता है उसका भी अच्छा खासा रोल है। अगर उसका रेडियस कम है तो ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, रेडियस ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होगी। तो अब इसमें चूँकि ट्रिकाइड्स हैं जो कि लिग्नन की वजह से पानी को कम आने देते हैं, तो कम रेडियाई की मौजूदगी इसमें पानी की अच्छी ट्रांसपोर्ट को इंश्योर कराएगी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो यानी कि एडहियन, कोहियन और इम्बाइबेशन ही जो है काम करती है। कोहियन पानी के मालिक्यूल की या एक तरह के मालिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन होती है, एडहियन 2 तरह के मालिक्यूल की होती है, और इम्बाइबेशन क्या होती है, ये एडहेसिव फोर्स है। मिसाल के तौर पर जैसे मिट्टी होती है वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जैसे सीड है वो वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा या फिर सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगी, तो यही इम्बाइबेशन। और इसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल जहाँ से अब पानी आया, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कम हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो एडिशनल स्ट्रेंथ है सेकेंडरी वाल की, वो सेल्स को, उसका एक तो ये नुकसान है ना कि पानी को नहीं आने देगी, लेकिन उसका फ़ायदा है कि ये सेल्स को जब एक्सट्रीम नेगेटिव प्रेशर है तो उसमें वो कोलैप्स होने से बचाएगी, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव वेपर प्रेशर है, यानी कि बहुत कम हो गया है वेपर प्रेशर, तो उस केस में ये उन्हें कोलैप्स होने से बचाएगी। और ये जो कि अक्सर हो जाता है एक्टिवली, जो यानी कि सेल्स ट्रांसपायर कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इस केस में सेल्स को आपस में मिलने से, प्लाज्मोलाइसिस से, यानी कि
वो पानी लॉस कर देती हैं और सुकड़ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। वो करने से सेकेंडरी वाल की स्ट्रेंथ बचाएगी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शन है इनका, वो पानी को कंडक्ट करना है। जो थिक सेकेंडरी वाल होती हैं स्ट्रेकाइड्स की, यानी कि मेन काम इनका लेकिन पानी की ट्रांसपोर्ट करना ही है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो थिक सेकेंडरी वाल होती हैं ट्रेकाइड्स की थिक सेकेंडरी वाल स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा देती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट देंगे, उसे टर्चिट रखेंगी। ठीक है, तो कोलैप्स होने से बचाएंगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगी, वाटर की कंडक्शन भी होंगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपायरेशन इफेक्टिव है। फिर वो कह रही हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एबिलिटी है, पानी का एक कॉलम बना हुआ है ना, ठीक है, वो टूटे ना, ठीक है, और यानी कि उससे टूटने से बचाने के लिए जो फोर्स एक्ट करती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये मैक्सिमम फोर्स है जो कि कोई भी पानी का कॉलम बर्दाश्त कर सकता है टूटे बगैर। ठीक है, तो ये एबिलिटी है जो वाटर कॉलम की ब्रेकेज है उससे रेजिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एंजियो स्पर्म्स होते हैं, अब इसके अंदर मेन वेसल एलिमेंट होते हैं। वेसल एलिमेंट जो हैं इनमें परफोरेशन ज़्यादा हैं, लंबे सेल हैं, तो इस वजह से पानी की ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ कंपनसेट करने के लिए कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना हो तो इनमें ट्यूब के रेडियाई ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रेडियाई वाली अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि वेसल एलिमेंट खुद इफेक्टिव है तो एंजियोस्पर्म में इनकी वजह से अच्छी ट्रांसपोर्ट होगी। तो लॉन्गर सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा परफोरेशंस हैं, तो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होगी। फिर वो कह रहे हैं कि वेसल मेंबर्स जो हैं एंड टू एंड लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ में अरेंज होते हैं, और मेच्योरिटी पे जो एंड वॉल्स हैं वेसल मेंबर्स की वो इस तरह से डिज़ोल्व होती हैं कि ओपनिंग्स जो है रह जाती हैं, जिन्हें हम परफोरेशन प्लेट्स कहते हैं। तो मेच्योरिटी पे एंड वॉल्व्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और परफोरेशंस जो हैं रह जाएंगी। यानी कि हमने देखा कि एंड टू एंड मिलकर लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ ये बनाते हैं और इनकी एंड वाल डिज़ोल्व हो जाएंगी, परफोरेशन बनाएंगी, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा परफोरेशन होंगी, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लॉन्गर सेल होते हैं, ज़्यादा रेडियाई होते हैं। ठीक है, तो ये परफोरेशन प्लेट बनाएंगी और ये होगा कब, मेच्योरिटी पर होगा। नेक्स्ट दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती हैं, एक है कैविटेशन और एक है एम्बोलिज्म। कैविटेशन क्या होती है, ये एयर फिल्ड वाटर बबल्स होती हैं। जाइलम के अंदर हवा से भरे हुए कुछ पानी के बबल बनते हैं जिसे हम कैविटेशन कहते हैं, और यही बबल जब पानी की ट्रांसपोर्ट को रेजिस्ट करती हैं, स्टॉप कर देती हैं, तो इस चीज़ को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक कर देती हैं कंडक्टिंग पाथ को। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो पानी लॉस होता है ट्रांसपायरेशन से मस्ट बी रिप्लेनिश्ड, यानी कि उसकी कमी पूरी होनी चाहिए। किस तरह से, कि वो जो पानी है उसकी अपटेक हो सॉइल से, रूट्स के ज़रिए से। ठीक है, और ये चीज़ रिप्लेनिश कर देगी पानी के लॉस्ट को जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से हुआ है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी का जो लॉस हुआ है उसे कौन सी चीज़ रिप्लेनिश करेगी, उसकी कमी को कौन सी चीज़ पूरा करेगी कि रूट्स के ज़रिए से सॉइल से वाटर ले लिया जाए। अब ये जो सॉइल से वाटर लिया जाएगा ये इम्बाइबेशन की फोर्स से होगा। तो इसमें हमने मेन क्या देखा है कि जाइलम की दो जो है मेन चीज़ हैं, एक ट्रेकाइड्स हैं जो कि शॉर्ट सेल्स होते हैं, परफोरेशन कम होती है, इतनी अच्छी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन रेडियाई कम है तो अच्छी ट्रांसपोर्ट होगी, और ये जिम्नोस्पर्म में अफेक्टिव हैं। दूसरा जो है हमने इसमें देखा है वेसल एलिमेंट का, इनमें एंड टू एंड लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ में जुड़े होती हैं, एंड वाल डिजोल्व हो जाएंगी, परफोरेशन रह जाएंगी जिसे परफोरेशन प्लेट कहेंगे। इसलिए परफोरेशन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग सेल है, और ये बहुत एफिशिएंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एंजियोस्पर्म में होते हैं लेकिन इनमें रेडियाई ज़्यादा होती हैं। और साथ ही फिर हमने पिट पेयर्स देखे। अच्छा, जो पिट पेयर वाली जगह है वहाँ पे सेकेंडरी वाल नहीं आएगी, सिर्फ प्राइमरी वाल और मिडल लैमिला होगा सेल्स के दरमियान। ठीक है, जो कि पिट बना देगा। और फिर वो कह रहे हैं कि पिट मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं होती, इनमें ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन जो बॉर्डर्ड पिट पेयर होती है इसके अंदर सेकेंडरी वाल जो है आ रही होती है, और वो एक सेंटर में स्वॉलन पोर्शन बनाएंगे जिसे टॉरस कहेंगे। तो इस सारे में हमने यही देखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।